हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमालयन गर्ल और मैं हूं प्रीति राजपूत। आज हम हैं तालों के शहर नैनीताल में। कोविड के बाद टूरिस्ट स्पॉट्स एक बार फिर खुल चुके हैं और ऐसे में हम आए हैं नैनीताल घूमने के लिए। आज हम पूरे दिन घूमेंगे नैनीताल और आपको बताएंगे कि एक दिन में आप नैनीताल के कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स घूम सकते हैं। तो अभी मैं हूँ नैनीताल की मेन अट्रैक्शन पॉइंट नैनी लेक के पास में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये झील इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पर कोई आए बिना कैसे नहीं रह सकता है। यही झील है जो टूरिस्ट को यहाँ पर लेकर आती है। लेकिन आपको पता है कि ये नैनी लेक जो है, इसका जो पानी है वो मानसरोवर से लाया गया था, जिसे 3 ऋषि मुनि यहाँ पर अपनी तपस्या से लेकर आए थे। इस लेक को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माँ सती की एक आंख यहाँ पर गिरी थी, जिस वजह से ही इसे नैनी लेक कहा जाता है और इस पूरे शहर को नैनीताल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 108 शक्तिपीठों में से एक है। तो अगर आप नैनीताल आए हैं तो बोटिंग करना तो बनता ही है, क्योंकि बोटिंग करते हुए जो नैनीताल का व्यू आता है ना, उसका मज़ा कहीं और नहीं है। नैनीताल की बोटिंग करते हुए आप पूरे नैनीताल का आराम से व्यू ले सकते हैं। खासतौर पर मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर नैनीताल में बोटिंग करने का मज़ा ही अलग होता है। आप 210 रुपये के महज किराए में पूरी बोट बुक कर सकते हैं और अपने लव वंस और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माँ सती के देह को लेकर कैलाश जा रहे थे, उसी समय माँ सती के अंग से उनकी 2 आंखें इस सरोवर में गिर गई थी, जिस वजह से इसे नैनी लेक कहा जाने लगा। और इसी नैनी लेक के किनारे स्थित है माँ नंदा देवी का ये मंदिर, जहाँ पर माँ सती की नंदा देवी के रूप में पूजा होती है। गढ़वाली और कुमाऊं लोगों के लिए माँ नंदा देवी उनकी इष्ट देवी है। यहाँ पर हर साल सितंबर के महीने में माँ नंदा देवी के नाम से मेला भी लगाया जाता है। वैसे देखा जाए तो जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो सिर्फ माइथोलॉजी के हिसाब से नहीं, लेकिन आर्किटेक्चर के हिसाब से भी ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नैनीताल लेक और नंदा देवी मंदिर के दर्शन के बाद अगर आपका मन करे कि आप नैनीताल में शॉपिंग करना चाहते हैं, तो ये है भूटिया मार्केट, नैनीताल की फेमस लोकल मार्केट, जहां पर आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ मिलेगी और आप यहां पर आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। यहां पर हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको शायद यहां पर इस समय ज़रूरत होगी। तो ये है नैनीताल की माल रोड, जहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शोरूम्स, होटल्स, बैंक्स सभी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर माल रोड पर रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे होटल्स रहने के लिए मिल जाते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि माल रोड से जो बाकी अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं नैनीताल के, वो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं या फिर कम डिस्टेंस पर हैं। ऐसे में अगर आप कभी भी नैनीताल घूमने के लिए आते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप माल रोड पर ही स्टे करें। अभी हैं हम नैनीताल के एक और अट्रैक्शन पॉइंट इको केव गार्डन में। ये गार्डन जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि एक जंगल की तरह है, जहाँ पर अलग अलग केव बने हुए हैं। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। खास तौर पर बच्चों को यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए राइड्स भी हैं, जैसे कि बुल राइड है। इसके अलावा यहाँ पे वॉक करना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आप यहाँ पर किसी के भी साथ आए या फिर अकेले भी आए तो आपको एक सुकून महसूस होगा। तो चलिए केव के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये केव कितना खूबसूरत है। जिस केव में मैं अभी हूँ इसे टाइगर केव कहते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस केव का जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल टाइगर की ही तरह है। चलिए चलते हैं।
वैसे यहाँ पे चलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हाँ, यहाँ से आगे जाना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये केव है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। हाँ, इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और ख़ास तौर पर अगर आप हील्स में आ रहे हैं लड़कियाँ तो उनके लिए और ज़्यादा इशू हो सकता है, क्योंकि मैंने बूट पहने हुए हैं और तब भी मुझे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ के लिए बेस्ट है कि आप शूज़ में आए, तो शूज़ में चलना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि सैंडल में तो यहाँ चलना नामुमकिन है। तो अभी हम टाइगर केव से होते हुए आए हैं और अब ये है पैंथर केव। अगर आप टाइगर केव से ना थके हों तो आप पैंथर केव में भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितना गहरा है, क्योंकि इसकी शेप जो है वो पैंथर जैसी है। एंड लेकिन यहाँ पर ये है कि अंदर को और ज़्यादा गहरा है और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप पहले ही ध्यान दीजिएगा कि टाइगर केव जितना मुश्किल था उससे ज़्यादा ये मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आपको टाइगर केव ज़्यादा मुश्किल ना लगा हो तभी इसके अंदर जाइएगा, वरना वही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो टाइगर केव में मिला था। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखिए कि पत्थर है और रास्ता जो है बहुत उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से चलना होगा। खास तौर पर अगर आप बच्चों के साथ हैं तो उस चीज़ का बहुत ही स्पेशली ध्यान दीजिएगा। और ये जो है ये है इको केव गार्डन का टॉप पॉइंट। यहाँ पर आप आकर चिल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से नैनीताल का पूरा व्यू भी ले सकते हैं। खासतौर पर यहाँ से नैनीताल का माउंटेन व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है। अब हम काफ़ी चलने के बाद हम आ गए हैं स्नो व्यू पॉइंट पर, जो कि नैनीताल से महज 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पहुँचने में नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा आपको अपनी गाड़ियाँ जो है वो नीचे छोड़ के आनी पड़ेगी और उसके बाद आपको वॉक करते हुए आना पड़ेगा। तो अगर आप चलने के शौकीन हैं और आपको पहाड़ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्नो व्यू पॉइंट आप देखने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको हिमालय दिखेगा। हालांकि अभी जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धुंध है, जिस वजह से व्यू क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है और हिमालय जो है वो यहाँ से बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई देता है। तालों के शहर नैनीताल में आप आए हैं तो आपको कई ताल देखने को मिलेंगे, और उन्हीं में से एक है ये सड़िया ताल। ये ताल नैनीताल से कुछ 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप एक साइड व्यू के तौर पर इस ताल को देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। खासतौर पर अगर आप दिन के टाइम पर यहाँ आएंगे तो लंच करते हुए आप यहाँ पर लेक व्यू का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको बोटिंग नैनीताल की नैनी लेक में भी करने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आप दोबारा से बोटिंग करना चाहते हैं और बोटिंग करते हुए इस लेक व्यू का मज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थे नैनीताल के कुछ अट्रैक्शन पॉइंट्स। आप भी कभी नैनीताल आइएगा और इन अट्रैक्शन पॉइंट्स का मज़ा लीजिएगा। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल हिमालयन गर्ल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।